हे गाइस, सो वेलकम टू माय डॉटर्स वर्ल्ड। पता है, जब कोई पहली बार माँ पापा बनता है ना, तो दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, सब कुछ परफेक्ट करना। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम अपनी पेरेंटिंग की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज मैं अपनी वही गलती आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो शायद आपकी पेरेंटिंग को बचा सकती है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, तब एक एक्साइटमेंट भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और साथ ही साथ एक डर भी था कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। मैंने हर चीज़ के लिए चेकलिस्ट बना ली, कितना दूध देना है, कब सुलाना है, कब नहलाना है, कितना स्टिम्युलेशन होना चाहिए, कितना टमी टाइम होना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई मेरी गलती, क्योंकि शायद उस वक्त मैं भूल गई थी कि मेरी बेटी एक इंसान है, कोई शेड्यूल नहीं। इस जर्नी में मेरी सबसे बड़ी गलती थी ओवर कंट्रोल और ओवर एक्सपेक्टेशंस। मैं हर वक्त उसे सिर्फ परफेक्ट बनाने की कोशिश में थी। जल्दी बोलने लगे, जल्दी चलने लगे, अच्छे से बिहेव करे, रोए ना, टाइम पे सोए, टाइम पे खाना खाए। मैं बस हर वक्त उसे सिखाने के मूड में रहती थी, और वो हर वक्त सिर्फ मेरा साथ चाह रही थी। और फिर इन गलतियों के चलते एक टाइम ऐसा आया जब मेरी बेटी मेरे ही साथ कम मुस्कुराने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में ये भूल ही गई हूँ कि वो एक छोटी सी जान है, और वो मेरे इस परफेक्शन की कोशिश के नीचे दबती जा रही है। और मुझे समझ आया कि माँ बनना सिर्फ रूल बुक चलाना नहीं है। माँ बनना मतलब उसकी गलतियों में भी उसके साथ खड़े रहना, उसे बिना किसी परफेक्शन के प्यार करना। माँ बनना मतलब हर पल उसका सहारा बनना, ना कि सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शंस देना। और मेरी उस दिन की सोच ने मेरी बेटी को ना सिर्फ मेरे साथ मुस्कुराने के लिए, इनफैक्ट मेरे साथ खुल के हंसने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको पता है, जब मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था, तब मेरे मन में सिर्फ दो बातें चल रही थीं। पहली कि आज से सब कुछ नया है, एक नई ज़िंदगी, एक नया रिश्ता। और दूसरी कि आज से सब कुछ परफेक्ट होगा। सब कुछ नया था, वो फीलिंग अच्छी थी, क्योंकि मेरे लिए वाकई सब कुछ नया था। जो मुझे माँ का टाइटल मिला था, वो मेरे लिए नया था। मेरी बेटी को पहली बार देखने वाला एहसास, वो मेरे लिए नया था। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट होगी, वो ठीक नहीं था। और वो सोच मेरी शायद इसलिए थी क्योंकि मैंने मेरी मम्मा को सब कुछ करते हुए देखा था। मैंने देखा था मेरी मम्मी को कि वो कैसे बिना कुछ कहे, बिना थके, बिना रुके सब कुछ करती जाती थी, कुछ हमारे लिए और कुछ घर के लिए। और तब हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि मम्मी भी तो इंसान है, वो भी तो थक जाती हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो मम्मी की हर बात याद आती है। इसीलिए शायद जब मैं मेरी प्रेगनेंसी फेज़ में थी, तो मुझे मम्मी की गई हर चीज़ याद आती थी कि मम्मी कैसे सब कुछ संभालती थी। तो मुझे लगता था कि मैं भी सब कर लूँगी, मैं भी सब संभाल लूँगी, सब परफेक्ट बनाऊँगी। और मैं इसी सोच के साथ माँ बनी थी कि मेरी माँ ने सब कुछ किया था, उन्होंने सब कुछ संभाला था, तो मैं भी संभाल लूँगी। पर मैं ये बात भूल गई थी कि प्रॉब्लम्स तो मम्मी ने भी फेस किए होंगे, पर वो हमसे क्या ही बताती, हम तो उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो अगर हमें कुछ दिखता था, तो वो ये था कि मम्मी सब कुछ कर लेती हैं, मम्मी को सब आता है। सेम एज़ मेरी सोच थी कि मम्मी ने सब किया था, तो मैं भी कर लूँगी। मैं सब कुछ प्लान करना चाहती थी। मेरी बेटी कब रोएगी, कब सोएगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, सब कुछ प्लान करना चाहती थी मैं। और साथ ही साथ मैं दूसरी माँओं के साथ कंपेयर भी करने लगी कि उनका बच्चा 7 महीने का बैठ सकता है, तो मेरा क्यों नहीं? उनका बच्चा जल्दी बोल सकता है, तो मेरा क्यों नहीं? और इस सारे कंपैरिजन के साथ मैं कहीं ना कहीं अपनी बेटी को बिना सोचे समझे एक रेस में डाल रही थी, जिसमें जीतने का प्रेशर मेरी बेटी पर था और स्ट्रेस मुझे हो रहा था। मैं अपनी बेटी की हर चीज़ कंट्रोल करना चाहती थी, उसका खेलने का टाइम, उसकी भूख, उसकी नींद, उसका मूड, सब कुछ। इवन उसके खाने का पोर्शन भी, कि वो कितना खाएगी। मुझे लगता था कि अगर सब सही से चल रहा है, सब कुछ मैनेज है,
तो मैं अच्छी माँ हूँ। और मेरे इस परफेक्शन की कोशिश का नतीजा ये था कि मेरी बेटी मेरे एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को फील करने लग गई थी। वो चिड़चिड़ी रहने लग गई थी, हर टाइम बस रोती जाती थी। मैं ये बात भूल गई थी कि अभी तो वो इस दुनिया में आई है, अभी वो कैसे परफेक्ट हो सकती है। परफेक्ट होने के लिए अभी उसकी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो उसने शुरुआत की है। और फिर उसके बाद मुझे हर चीज़ में गिल्ट होने लगा। समझ नहीं आता था कि मैं कर क्या रही हूँ, और सबसे ज़रूरी बात, मैं खुद से ही दूर होती चली गई। कभी कभी लगता था कि मैं माँ तो बन गई हूँ, पर मैं एक इंसान की तरह जीना भूल गई हूँ और अपनी बेटी को अपनी एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबाती जा रही हूँ। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझ आने लगा था कि मैं भी इंसान हूँ और मेरी बेटी भी इंसान है। हर रूटीन, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। और मुझे ये सारी चीज़ें तब समझ आई जब मेरी बेटी ने पहली बार बिना डरे क्रॉल करना शुरू किया। मुझे समझ आया कि मेरी बेटी ने वो तब किया जब वो तैयार थी, तब नहीं जब मैं चाहती थी। मुझे समझ आया कि बच्चा सब कुछ अपने फेस पर अपने हिसाब से करता है, तब करता है जब वो तैयार होता है, तब नहीं जब हम चाहते हैं। मुझे समझ आया कि माँ बनने का मतलब सिर्फ सिखाना नहीं होता, माँ बनने का मतलब कभी कभी इंतज़ार करना भी होता है। मुझे समझ आया कि मेरी बेटी को एक परफेक्ट रूटीन नहीं, एक प्रेजेंट माँ चाहिए। मुझे समझ आया कि कभी कभी खाना नहीं खाएगी, रोएगी, ज़िद करेगी, पर वो सब गलत नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें समझ आई, तब मैं अपनी बेटी को देखकर अक्सर ये सोचने लग गई थी कि मैं इसे इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस का बोझ कैसे दे सकती हूँ। उसे जो दुनिया में आने का मौका मिला है, मैं उसे वो एंजॉय ही नहीं करने दे रही थी। उसके ऊपर सिर्फ प्रेशर बना रही थी कि वो जल्दी से जल्दी परफेक्ट बने। बट फॉर्चुनेटली टाइम रहते मुझे ये बात समझ आ गई थी कि बच्चा दुनिया में सिर्फ परफेक्ट बनने नहीं आता है, वो सिर्फ परफेक्शन नहीं चाहता है, वो प्यार और अपनापन चाहता है, वो अपना बचपन एंजॉय करना चाहता है, वो उस वक्त सिर्फ अपने मोमेंट्स में रहना चाहता है। तो अगर आप भी सब कुछ परफेक्ट करने की रेस में है तो प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि आगे चल के आपका बेबी सिर्फ आपका प्यार याद रखेगा, आपका परफेक्शन नहीं। तो अगर आज कोई माँ मुझे पूछे कि एक एडवाइस दो जो तुझे किसी ने पहले दी होती, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को जल्दी बड़ा मत करो। वो एक दिन खुद ही इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने आप उड़ने लगेगा। मैं कहूँगी कि बचपन को रेस नहीं बनाना होता, उसे तो हाथों में लेकर धीरे धीरे चलना होता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक फेज़ होता है, और बच्चा कोई भी चीज़ तभी सीखता है जब उसका मन और विश्वास दोनों तैयार हों। तो अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है और प्यार एक प्रोसेस है। याद रखना कि बच्चा आपका कैलेंडर फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका प्यार फील करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे माँ की एक और बात के साथ। और जब तक हर चीज़ का, हर फेज़ का टाइम नहीं आ जाता, तब तक अपने बेबी के हाथ पकड़ो और उसके साथ उसकी जर्नी का इंतज़ार करो, बिना प्रेशर और बिना किसी रेस के। वो गलती मत कीजिए जो मैं कर रही थी। अपने बच्चे के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत डालिए, उसे वक्त से पहले बड़ा मत कीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप उसका यही बचपन मिस करेंगे। अपने बेबी को कुछ भी सिखाने की बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बचपन कोई रेस नहीं है, ये लाइफ का वो फेज़ है जो लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएगा। तो खुद भी इसे एंजॉय कीजिए और अपने बेबी को भी करने दीजिए। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड पेरेंटिंग की इस जर्नी में मेरे साथ साथ चलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आगे चल के आपका बच्चा आपके परफेक्शन को याद नहीं रखेगा, अगर वो याद रखेगा तो आपका प्यार और आपकी मुस्कान। सो इसे कभी ओझल मत होने दीजिएगा। सो जितना ज़्यादा हो सके उसके इस बचपन को एंजॉय कीजिए,
जितना ज़्यादा हो सके उसे प्यार कीजिए और उसकी लाइफ के, उसके बचपन के हर फेज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। उसके लिए इतना ही काफ़ी है।